महाराज विक्रम के पास संसार की हर सुख सुविधा मौजूद थी। एक विशाल साम्राज्य, अथाह धन और एक परम सुंदरी गुणवान रानी जिनका नाम मीना था। फिर भी उनके जीवन में एक गहरा शून्य था जिसने उनके मन की शांति छीन ली थी। विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे परंतु उन्हें कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इसी कारण महाराज अक्सर बहुत परेशान और दुखी रहते थे। उन्हें कई बार समाज में अपमान का सामना भी करना पड़ता था। हालांकि राजा के सामने तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी, परंतु उनकी पीठ पीछे लोग उन्हें निसंतान राजा कहकर बुलाते थे, जिससे उनके मन पर गहरा आघात लगता था। राजा विक्रम के मन में हमेशा यह विचार आया करता था कि हे भगवान, आखिर मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जो तुमने हमें संतानहीन बनाया। एक दिन की बात है, महाराज विक्रम अपनी प्रिय रानी मीना के साथ शाही बगीचे में टहल रहे थे। उस समय भी राजा अपने संतानहीन होने के विचारों में खोए हुए थे, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर उदासी की गहरी छाया थी। महाराज को इतना उदास देखकर रानी मीना सोचने लगी कि कहीं राज्य पर कोई बड़ा संकट तो नहीं आने वाला। वह थोड़ी देर तक महाराज के चेहरे को देखती रही और फिर धीरे से पूछा, महाराज क्या बात है? जब भी आप मेरे साथ इस सुंदर बगीचे में टहलते हैं तो आपका चेहरा हमेशा खिला रहता है, पर आज आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? उन्होंने एक गहरी और ठंडी सांस ली और कहने लगे, रानी हम तुम्हें क्या बताएं? तुम यह सब जानकर क्या करोगी कि हमारी क्या परेशानी है? तब रानी ने स्नेहपूर्वक और अधिकार के साथ कहा, महाराज क्या मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं हूँ? मैं आपकी पत्नी हूँ, इसीलिए मेरा भी यह हक बनता है कि अगर आपके ऊपर कोई संकट या परेशानी है तो मैं आपका साथ दूं और उसे बांट लूं। रानी के ऐसे प्रेमपूर्ण वचन सुनकर राजा ने कहा, रानी अगर तुम हमारी चिंता और उदासी का कारण पूछ ही रही हो तो सुनो, जब भी हम समाज में जाते हैं तो लोग हमें संतानहीन और तुम्हें बांझ कहकर बुलाते हैं। लोगों के ऐसे ताने सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आखिर पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में यह सब भुगतना पड़ रहा है? मुझे तो लगता है कि मेरा यह जीवन ही व्यर्थ है और मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अपने पति के मुंह से ऐसी घोर निराशाजनक बातें सुनकर रानी मीना मन ही मन सोचने लगी कि कहीं सचमुच महाराज आत्महत्या जैसा कोई कठोर कदम न उठा ले। इसलिए उन्होंने महाराज को तुरंत प्रसन्न करने के लिए वहाँ पर एक बड़ा झूठ बोल दिया। रानी मीना ने साहस के साथ कहा, महाराज आज मैं आपके चेहरे पर छाई इस उदासी को दूर कर दूंगी, क्योंकि आज तो खुश होने का दिन है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, आखिर वह कैसे? तब रानी ने जवाब दिया, महाराज मैं गर्भवती हूँ और कुछ ही दिनों के बाद हमारे घर एक नन्ही संतान जन्म लेने वाली है। ये बात बिल्कुल सच है। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजा को तुरंत विश्वास हो गया और उनके चेहरे पर खुशी की एक नई लहर दौड़ गई। रानी का झूठ तो महाराज को बचा गया, पर अब आगे क्या? बच्चे के जन्म का समय करीब आ रहा है। अगले भाग में देखिए रानी की गुप्त योजना और राज ज्योतिषी का चौंकाने वाला धोखा। कहानी का अगला हिस्सा मिस मत कीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।